मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह के द्वारा हम एक दूसरे से वापस मिल पा रहे हैं। जब मैं इसे सोचता हूं तो परमेश्वर की महिमा करता हूं और यीशु के नाम से प्रेम भरी बधाई देता हूं। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। सदा हमारे साथ वास करने वाला परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ चलता है, हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ समय बिताता है, आज हमारे साथ है। आमीन। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटे से संदेश के द्वारा, एक छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर में पूरा दिन संभालता है। परमेश्वर का हाथ आपको चलाता रहे। आज के दिन भी परमेश्वर हमारे साथ जो बात करना चाहता है, जो वचन हमारे साथ बोलना चाहता है, वह है 51वां भजन संहिता और 12वां वचन। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और जो उद्धार का आत्मा मुझे दिया गया था उसे देकर संभाल। आपको मालूम है ना इसके बारे में कहा गया है? दाऊद राजा पाप में गिरा। पुराने नियम के समय में सभी लोगों को अभिषेक नहीं दिया गया था, भविष्यवक्ता को दिया गया था, या फिर राजा को दिया गया था, या फिर तीसरा जो है महायाजकों को जो तंबू में रहा करते थे उनको ही दिया गया था। भविष्यवक्ता के पास ही जाकर वे पूछते थे, परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, परमेश्वर की इच्छा को जानते थे। उस रीति से नाथान वहां पर बताता है, राजा के पाप को जो वहां पर बताता है और उसे बहुत सदमा पहुंचता है और आंसू बहाकर जो है परमेश्वर के पास जाकर रोता है और इन वचन को बोलता है। कहता है कि जो उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे, उत्साह का आत्मा मुझे दे, उद्धार का आत्मा मुझे फिर से दे। पाप करने के बाद क्या होता है कि एक मनुष्य पूरी तरह से निर्बल हो जाता है, उत्साह को खो देता है, तो उसे वापस उत्साह की जरूरत है। तो कैसे मैं इसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जब हम पीछे धकेल दिए जाते हैं तो उसे जीतने लायक बनाता है। मैं निराश हो गया, मैं गिर गया, पुराने पाप मेरे सोचों को पूरी तरह से निचोड़ती हैं, मैं डगमगा रहा हूं, मैं उसे जीत नहीं पा रहा हूं, ऐसा जब कहते हैं तो हे परमेश्वर की आत्मा, उत्साह की आत्मा से मुझे भरपूर कर दे, तेरे सामर्थ के द्वारा मुझे भर दे। ऐसा जब तुम कहोगे, हाथ उठाकर परमेश्वर की आप स्तुति जब करने लगते हो, जो अभिषेक आपने पाया है उस पर जब तुम थोड़ा आग जलाते हो, अलग जाकर अकेले में जब अन्य भाषाओं को बोल बोल कर प्रार्थना जब करने लगते हो, प्रार्थना करते करते हमारी सोचें बदलने लगती है और एक ऐसी निश्चयता में पहुंच जाते हैं कि वो सदा हमारे साथ है। पीछे खींचने वाले उस आत्मा को हम जीतने लगते हैं, पीछे हटने वाले उस आत्मा को पूरी तरह से परमेश्वर धकेल कर उसकी आत्मा में हम प्रवेश करने लगते हैं। प्रार्थना करते हैं, इस वचन को आपने सुना ना, हे परमेश्वर मैं अपने आप को सौंपता हूं। हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे बच्चे कभी ना कभी जो है अचानक शैतान को अनजाने में जगह दे देते हैं और पीछे हट जाते हैं। अभी हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उत्साह की आत्मा, उद्धार की आत्मा से तुझे भरपूर कर दे। हे परमेश्वर, बीते दिनों में परमेश्वर के साथ जो चल फिर कर ये गए, उन सभी चीजों को वापस उत्साह से भरपूर कर दे। थैंक यू परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। अपने लोगों को, पूरे घर के लोगों को अपने सम्मुख से भरपूर कर दे। जितने लोगों को शेयर करने वाले हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, वो बोलने वाले हैं, निश्चय रूप से उन्हें आशीषों से भरपूर कर। हे परमेश्वर, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को आशीष दे। परमेश्वर का राज्य पूरा भारतवर्ष फैल जाए, तेरी ही महिमा हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। निश्चय रूप से परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपको घेरे हुए रहेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।